अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, माक़बल आयात करीमा के अंदर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामयाबी का ज़िक्र था। अब इस आयत मुबारका में सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीम का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो, बस सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। उसने इनकार किया और गुरूर में आ गया और काफरों में से हो गया। तो माक़बल आयात करीमा के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामयाबी का तज़किरा है। अब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम को अल्लाह ने बयान फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तिहान में कामयाब होते हुए फ़रिश्तों से बरतर बने, तो अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों से फरमाया कि आदम के आगे सजदा करो। सब ने हुक्म बजा लाते हुए सजदा किया, मगर शैतान ने तकब्बुर की वजह से सजदा करने से इनकार किया और इनकार ही की बदौलत काफिर हुआ। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कुरान करीम में है हमने फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, तो शैतान ने इनकार किया। जब शैतान को हुक्म ही नहीं दिया गया तो वो सजदा कैसे करता? तो इसका जवाब ये है कि शैतान को भी सजदे का हुक्म दिया गया था, जिसका ज़िक्र सूरह आराफ में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। सूरह आराफ। अल्लाह ने फरमाया, तुझे कौन सी चीज़ माने हुई कि तूने सजदा नहीं किया जब मैं तुझे हुक्म दे चुका हूँ? तो शैतान बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसे तूने मिट्टी से पैदा किया। तो बहरहाल कुरान मजीद की इस आयत मुबारका के अंदर ये अल्फाज इस चीज़ के ऊपर दलालत कर रहे हैं कि शैतान को भी मुस्तकिल तौर पर सजदे का हुक्म किया गया था। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि सजदा की थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि सजदे के दो मानी हैं। पहला माना है लुग़वी और दूसरा माना है शरई। सजदे का लुग़वी माना ये है कि किसी के लिए सर नीचा करना आजिज़ी की खातिर। चुनाचे काजी बैज़ावी लिखते हैं कि सजूद लुग़त में इजहार इज्ज़ है, सर नीचा करने के साथ। बैज़ावी सफ़ा 45 जिल्द नंबर 1। दोम शरी सजदा वो ये है कि ज़मीन पर माथा रखना।
चुनाचे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसमें शक नहीं कि उर्फ़ शरा में सुजूद इबादत है, ज़मीन पर माथा रगने से। तफसीर कबीर सफ़ा 13 जिल्द नंबर 2। फिर ये दोनों सजदे दो किस्म हैं, फिर ये दोनों सजदे दो किस्म पर हैं। अव्वल सजदा इबादत, दोम सजदा तहय्या। अब सबसे पहले तारीफ सजदा इबादत की कि इबादत वाला सजदा कौन सा होता है। तो सजदा इबादत ये है किसी मखलूक को, खा वो नूरी हो या नारी हो या खाकी हो, जिंदा हो मुर्दा हो, गायब हो मौजूद हो, हैवान हो जमाद हो, ताजिया हो कबर हो, गर्ज़े के किसी मखलूक को माफौकल असबाब, माफौकल असबाब यानी असबाब के बगैर ज़ाती या अताई तौर पर, ज़ाती या अताई तौर पर गैबदान और नफ़ा व नुकसान का मालिक व मुख्तार या शफ़ीए कारी मान कर रुकू या सजदा करना। वो रुकू या सजदा लुग़वी हो या शरी, तो वो इस नीयत के साथ हो कि इसकी खुशनूदी और तकर्रुब हासिल हो जाए। तो इस ख्याल से कि मसजूद चूंकि मेरे इस सजदे को देख रहा है, जान रहा है, इसलिए मुझसे खुश होकर मेरी जानो माल में बरकतें और मुनाफे डाल देगा। अगर मेरे मुनाफे इसके हुदूद व इख्तियार से बाहर होंगे तो अल्लाह ताला से शफाअत के जरिए मनवा कर मुनाफे दिलवा देगा। अगर मैंने इसकी इबादत सजदा की सूरत में ना की तो वो मुझसे नाराज होकर मुझे नुकसान पहुंचाएगा या शफाअत के जरिए नुकसान पहुंचवा देगा। ये इस नियत के साथ रुकू किया जाए या सजदा किया जाए किसी भी हस्ती का तो ये इबादत बनता है। मिलल समाविया के अंदर सजदा इबादत, पहली जितनी भी मिल्लतें गुजर चुकी हैं, इस किस्म का रुकू या सजदा किसी दीन समावी और मज़हब हक्का में किसी मखलूक के लिए एक लम्हा जितनी देर के लिए भी जायज नहीं है, बल्कि हमेशा हर माह से अल्लाह के लिए हराम कती रहा है और सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास रहा है। चुनाचे मुहद्दिस आज़म शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक किस्म सजदे की ये है कि हक के अबूदियत के अदा करने के लिए किया जाए, और इस किस्म का सजदा तमाम अदियान और तमाम मज़ाहिब में गैरुल्लाह के लिए हराम और ममनू है, किसी वक्त भी जायज नहीं हुआ। तफसीर अजीजी सफ़ा नंबर 177 जिल्द नंबर 1। अलामा आलूसी हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सजदा शरी इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत तमाम मज़ाहिब और तमाम ज़मानों में शिर्क और हराम रही है, और मैं नहीं जानता कि वो किसी ज़माने में जायज़ हुई हो। रूहुल मानी सफ़ा 22 जिल्द नंबर 1। अब इस्लाम में रुकू और सजदा जो इबादत के लिए होता है उसका हुक्म, इस किस्म का रुकू या सजदा किसी मखलूक को करना और उसको माबूद बनाना और उसकी इबादत करना, अगरचे ज़बान से ये साजिद अपने सजदा को इबादत और अपने मसजूद को माबूद ना भी कहे, और ये सजदा करने वाला
حقیقی کافر اور اصلی مشرک ہو جائے گا، اور احکام کفر و ارتداد اس پر جاری ہو جائیں گے، یہاں تک کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر کعبہ کی ذات کو سجدہ کرتا ہے، کعبہ کی ذات کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ در مختار صفحہ 299 جلد نمبر 1۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سجدہ عبادت کا غیر اللہ کے لیے کفر ہے، تفسیر کبیر صفحہ نمبر 212 جلد نمبر 2۔ علامہ حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے کافر اور مسلمان میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت کریمہ کے ذریعے حرام ٹھہرا۔ آیت نمبر 221 سورۃ بقرہ۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مانی جائے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر ایک بات معلوم ہے، یا وہ چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ کی تعظیم پر خرچ کرے، کسی چیز کو مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے، اس سے حاجت مانگے، اس کو مختار جان کر، اور باقی یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک نہیں فرمایا۔ موضع القرآن پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ اس کے بعد رکوع و سجدہ تہیہ کی تعریف، یہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔